बिहार विधानसभा चुनाव में क्या निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में पदार्पण करेंगे? क्या नीतीश कुमार ने बेटे निशांत कुमार को हरनौत या नालंदा से चुनावी राजनीति में लॉन्च करने का प्लान तैयार कर लिया है? क्या परिवारवाद विरोध की मजबूत राजनीतिक छवि को छोड़कर नीतीश कुमार बेटे निशांत कुमार के लिए लचीला रुख अपनाएंगे? क्या नीतीश कुमार अपने सियासी सिद्धांतों के ऊपर राजनीति की व्यवहारिक हकीकत को तरजीह देने को तैयार हो गए हैं? क्या आखिरकार नीतीश कुमार भी अपने बेटे को ही पार्टी की अपनी सियासी विरासत सौंपने को तैयार हो गए हैं? 3 अक्टूबर को पटना के एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में 400 जदयू कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ऐसा क्या हुआ कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज हो गई है? क्या वजह है कि निशांत कुमार की सक्रियता के बाद भी नीतीश कुमार ने अभी उन्हें सियासत में लॉन्च करने पर कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया? इस वीडियो में हम तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। जनवरी 2025 समय मकर संक्रांति त्योहार का था। इस समय बिहार की सियासत के केंद्र में दही चूड़ा केंद्र में होता है। नीतीश कुमार और लालू परिवार की दही चूड़ा पार्टी की खूब चर्चा होती है। इन पार्टियों में नेताओं की मौजूदगी खबर बनती है। अतीत में ऐसे ही पार्टी में 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए का साथ छोड़कर लालू प्रसाद यादव का दामन थाम लिया था। हालांकि जनवरी 2025 में नीतीश कुमार की दही चूड़ा पार्टी में एक शख्स चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया। नाम है निशांत कुमार। निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। इस मीटिंग में निशांत कुमार जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के कंधे पर हाथ रखे नजर आए। उन्होंने ही मेहमानों की अगवानी की और पूरे पार्टी में सबकी आवाभगत करते नजर आए। फिर मीडिया में हर तरफ निशांत कुमार का चेहरा ही नजर आने लगा। चर्चा थी कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू की कमान निशांत कुमार को सौंपने जा रहे हैं। जदयू में नई पीढ़ी का आगाज होने वाला है। निशांत कुमार ने किसी भी मीडिया इंटरव्यू में इस बात के स्पष्ट संकेत तो नहीं दिए कि वे पिता की सियासी विरासत को संभालने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुलकर अपने पिता के समर्थन में बयान दिए। कभी पिता की सेहत को लेकर विरोधियों के हमलों पर पलटवार किया तो कभी बतौर मुख्यमंत्री पिता की उपलब्धियों का बखान किया। बिहार विधानसभा चुनाव में पिता के ही सीएम चेहरा होने की दुविधा के सवालों पर निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता अगले 10 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभालने के काबिल हैं। चर्चा तेज थी कि बहुत जल्द निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में एक्टिव होने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो कभी इस पर टिप्पणी की ही नहीं। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कह दिया कि अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। 3 अक्टूबर 2025 को पटना के एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जदयू के 400 कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। नीतीश कुमार विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं से सरकारी योजनाओं पर लोगों की राय, विकास कार्यों पर जनता की प्रतिक्रिया और पार्टी की गतिविधियों की जानकारी ले रहे थे। इस बीच जदयू के नालंदा जिला अध्यक्ष अजीत चंद्रवंशी और जिला उपाध्यक्ष भरत शर्मा ने नीतीश कुमार के सामने मांग रखी कि वे बेटे निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाएं। नीतीश कुमार को बताया कि नालंदा में पार्टी ने सर्वसम्मति से तय किया है कि वहां किसी भी विधानसभा सीट से निशांत कुमार को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए। नीतीश कुमार ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। पिछले दिनों पटना में एक रैली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यदि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में नहीं आए तो जदयू को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही बात अतीत में जदयू के कई विधायक भी कह चुके हैं। जदयू के विवादों में रहने वाले विधायक गोपाल मंडल ने दावा किया था कि यदि निशांत कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं तो जदयू में भगदड़ मच जाएगी। अन्य कई नेताओं का भी मानना है कि जदयू को युवा खून की आवश्यकता है जो पार्टी में जोश फूंक सके। सियासी जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार भले ही वंशवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन उनको प्रैक्टिकल होना होगा। राजनीति की व्यवहारिकता का तगाजा यही है कि निशांत कुमार को आगे आकर पार्टी की कमान संभालनी होगी। निशांत कुमार वक्त की जरूरत है और यह बात इससे समझी जा सकती है कि हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी अपना सूर बदलते हुए कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए। संजय झा ने कहा कि निशांत कुमार सक्षम है और सियासत में पिता नीतीश कुमार की विरासत संभालने को तैयार है।
दरअसल पार्टी के कई पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सियासी जानकारों का भी मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत अब ठीक नहीं रहती। उनकी सियासी पकड़ ढीली पड़ सकती है। नौकरशाही के दबाव में कई नीतिगत फैसले लिए गए, जिसका जनता पर ठीक असर नहीं हुआ। विपक्ष और खासकर आरजेडी के तेजस्वी यादव अक्सर मुख्यमंत्री की उम्र और सेहत पर तंज करते हैं, आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं लेते। बिहार सरकार के फैसले गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेबल से तय होती है। उन्होंने हाल ही में लॉन्च मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की भी यही कहकर आलोचना की थी कि इस योजना में केंद्र सरकार 1 रुपया भी नहीं दे रही है। अब पार्टी नेताओं को लगता है कि यदि निशांत कुमार कमान संभालते हैं तो पार्टी को युवा नेतृत्व मिलेगा, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी और मुख्यमंत्री की सेहत पर सवाल उठाने की कोई वजह विपक्ष के पास नहीं रहेगी। सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आने की इच्छुक है, लेकिन पिता की हरी झंडी नहीं मिली। हाल ही में जदयू कार्यालय के बाहर निशांत कुमार को बिहार का भविष्य बताते हुए पोस्टर भी लगाया गया था। इसमें लिखा था कि ईमानदारी और जनसेवा की नई पीढ़ी, जनसेवा की विरासत अब आगे बढ़ेगी। विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य निशांत कुमार। सवाल है कि जब चहुं ओर निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग जोर पकड़ रही है, तो फिर मुश्किल कहां है? जब सभी जिलों से निशांत कुमार की सियासी लॉन्चिंग का रास्ता साफ हो चुका है, तो रोड़ा कहां है? नीतीश कुमार क्यों बेटे निशांत को राजनीति में नहीं लाना चाहते? दरअसल कहा जा रहा है कि पार्टी में ही नीतीश कुमार के कुछ बेहद करीबी नेताओं का यह मानना है कि यदि बिहार चुनाव में ऐन पहले निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो गई तो इससे नीतीश कुमार के परिवारवाद विरोधी सियासी सिद्धांतों को ठेस लगेगी। विपक्ष को हमला करने का मौका मिल जाएगा। नीतीश कुमार जब लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन से अलग हुए थे तो इसकी पटकथा लालू परिवार पर परिवारवाद फैलाने के आरोप से ही शुरू हुई थी, वह भी मंच पर लालू यादव की मौजूदगी में। अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की गई तो पटना के उस कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद पर हमला बोला। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि कुछ लोग अपने परिवार को बढ़ाने में लगे रहे और हमने पूरे बिहार की चिंता की। आज तक नीतीश कुमार के परिवार का कोई व्यक्ति सियासत में नहीं है। निशांत कुमार पिता के समर्थन में सार्वजनिक मंच से बोलते हैं, लेकिन कभी भी पिता के साथ किसी राजनीतिक मंच पर नहीं दिखे। अब यदि वह बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करते हैं तो विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार दुविधा में है कि वह सियासी सिद्धांतों पर व्यवहारिक हकीकत को महत्व दें या नहीं। नीतीश कुमार पर लगातार निशांत कुमार को राजनीति में लाने का दबाव बढ़ रहा है। नीतीश कुमार ने कभी खुलकर इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। इस मुद्दे पर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जदयू सुप्रीमो होने के नाते धर्म संकट में है कि वह बेटे निशांत को राजनीति में लाकर व्यवहारिक हकीकत का पालन करे या सिद्धांतों के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम है शरतन। आपके लिए कंटेंट लिखा था हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। बहुत बहुत शुक्रिया।